श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 21वां श्लोक। आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहो जनित्यो झसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। अज्ञान का तात्पर्य यही है। इससे बढ़कर के क्या बेवकूफ़ी हो सकती है कि हमको अपना जो अनुभव है, अनुभूति है, जो अपरोक्ष अनुभूति है, हम सबको अपरोक्ष अनुभूति है, लेकिन इसको हम पहचानते नहीं। जितनी साधना है वो केवल अपने आप को पहचानने में ही है, करना कुछ नहीं है। देखो तो आत्मा नित्यो ही सद्रूपः। अब देखो ये क्या अनुभूति हमको नहीं है कि हम नित्य हैं, हमको अपना अभाव कभी भी महसूस नहीं हो सकता। उसके पश्चात सद्रूपः, यह सत्य स्वरूप है। किसी ने कह दिया कि स्वर्ग है तो मान लिया, ये हो गया परोक्ष ज्ञान। किसी ने कह दिया कि पिछला जन्म था इसीलिए इस जन्म में इसके साथ शादी हो गई, मान लिया, ये परोक्ष ज्ञान है। इस पाप पुण्य के कारण अगले जन्म में तुम गधे घोड़े बनोगे, मान लिया, ये भी परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान है आत्मा ही सद्रूपः, हम है। ये हमको किसी के कहने से स्वीकार नहीं करना है, ये तो अपना स्वरूप ही है ना। और इसीलिए जो देह है, जो अनित्य है और जो असत है, उसको साथ जोड़ करके अपने आप को देह मान लेना। और देह मान लेने के बाद कोई बात नहीं, चलेगा। अब देह मान तो लिया है, फिर देह के गुण धर्मों को स्वीकार करो। देखो जैसे हमने अपने आप को स्त्री मान लिया, अब स्त्री मान लिया है तो स्त्री के जो गुणधर्म है उसको बड़े आदर के साथ स्वीकार करो। लेकिन अपने आप को स्त्री तो मान लेते हैं, लेकिन स्त्री के गुणधर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं। फिर क्या करेंगे? हम आदमी के जैसे रहेंगे, स्त्री के जैसे नहीं रहेंगे, तो ना रहे घर के ना रहे घाट के। देखो एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं। एक कोई महामाया अम्मा है, तो महामाया अम्मा होने के कारण स्त्री है, पढ़ी लिखी है, कॉलेज में स्कूल में पढ़ाती थी, अब तो रिटायर हो गई है, अभी होगी 68 नॉट आउट। और स्त्री होने के बावजूद भी उसको स्त्रियों से नफरत है। बोले स्त्रियां बेवकूफ़ होती है। और जब सत्संग में बैठेगी, समझो सत्संग में ऐसा है कि स्त्री एक साइड में बैठती है, पुरुष एक साइड में बैठते हैं, तो वो पुरुषों के बीच में जाके बैठेगी, शॉर्ट बॉब कट करके। देखो तो ना रही घर की ना रही घाट की। यही हमारी कहानी है। हम देह के रूप में जीना चाहते हैं, लेकिन है सत्य स्वरूप। तो फिर हम क्या चाहते हैं? देह ही हमेशा बना रहे, यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। तो फिर मरने का डर, क्योंकि देह मरेगा मालूम तो है। तो यदि देह मानते हो तो उसके मृत्यु को स्वीकार करो। देखो तो मरने का डर है, दूसरा डर है जीने का डर। तो फिर क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या क्यों करेंगे? क्योंकि देह मर गया तो मैं मर गया। ये दोनों जो इच्छाएं हैं, जीना है या मरना है, ये दोनों इच्छाओं के पीछे एक ही भ्रांति है कि हमने अपने आप को देह मान लिया है। किम अज्ञान अतः परम।
इससे बढ़कर के और क्या बड़ा अज्ञान हो सकता है, बताइए। अब ये अपना जो स्वरूप है उसकी विशेषता बताते हैं। आत्मनः तत्प्रकाशत्वं यत् पदार्थावभासनम नान्याग्नि दीप्तिवत् दीप्ति भवत्यान्ध्यम यतो निशि। जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो देखो हमारे गलती कहाँ होती है। जैसे एक कमरा हो, अंधकार जिसमें हो, उसमें एक मोमबत्ती लगा दो तो प्रकाश है, मोमबत्ती बुझा दो तो अंधकार है। तो ये जो प्रकाश है ये अंधकार का विरोधी है। हम उसी प्रकाश को जानते हैं कि जो अंधकार का विरोधी है, लेकिन एक दूसरा प्रकाश है जो किसी का भी विरोधी नहीं है। देखो वो कौन सा प्रकाश है, अब ठीक से समझ लेना। जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो ये चमकीलापन हमारे मन में आता है, ये इसका अर्थ नहीं है। फिर इसका अर्थ क्या है, ध्यान से सुनना। वस्तु को जानने के लिए उस पर प्रकाश पड़ना आवश्यक है। अच्छा, उस वस्तु को, उस प्रकाश को कौन प्रकाशित करता है? आंखें प्रकाशित करते हैं। तो आंखों का प्रकाश ये दुनिया के प्रकाश से ज़्यादा तेज है। और आगे चले जाओ। आंखें काम कर रही है, काम नहीं कर रही है, ये कौन जानता है? ये मन जानता है। तो मन का प्रकाश इंद्रियों के प्रकाश से ज़्यादा है। देखो अब और आगे चले जाओ। मन काम कर रहा है जागृत स्वप्न में और मन काम नहीं कर रहा है सुषुप्ति में। माने ये वो प्रकाश है जो दोनों को प्रकाशित करता है, भाव को और अभाव को, अस्तित्व को और उसके अभाव को, ज्ञान को और अज्ञान को। हम हिंदी जानते हैं, इस ज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं। हम अंग्रेजी नहीं जानते, इस अज्ञान को भी प्रकाशित कर रहे हैं। तो असली प्रकाश ये जो हम देखते हैं ये नहीं है। असली प्रकाश वो है जो किसी का विरोधी नहीं है। देखो, जो ज्ञान को भी प्रकाशित करता है, अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, अस्तित्व को भी प्रकाशित करता है, अभाव को भी प्रकाशित करता है। जागृत और स्वप्न ये अनुभूतियां अस्तित्व रूप से होती है। सुषुप्ति अनुभूति अभावात्मक होती है। तो जो जागृत स्वप्न भावात्मक और सुषुप्ति अभावात्मक, इन दोनों को प्रकाशित कर रहा है, यह प्रकाश इन सब प्रकाशों के परे है। इसको कहते हैं आत्म प्रकाश। तो कहते हैं आत्मनः तत्प्रकाशत्वम। अपने स्वरूप का जो प्रकाश है, जो प्रकाश स्वरूप है हमारा, वो कैसा है? वो किसी का विरोधी नहीं है। देखो, किसी का विरोधी नहीं है। यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठा करते हैं तो हम किसी के विरोधी नहीं होंगे। जैसे आकाश किसी भी आकार का विरोधी नहीं है, लेकिन आकार विशेष अन्य आकारों का विरोधी है। यदि राउंड है तो स्क्वायर नहीं, स्क्वायर है तो ट्रायंगुलर नहीं, ट्रायंगुलर है तो हेक्सागोनल नहीं। देखो, तो ये एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन आकाश किसी का विरोधी नहीं। इसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है, जो जागृत पुरुष के सभी अनुभूतियों को प्रकाशित करता है, लेकिन जागृत पुरुष के सुख दुख के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना।
देखो संतो, यह अपरोक्षानुभूति केवल इसको पहचानना है। ये अन्य प्रकाश के जैसे नहीं है। कहते हैं न अग्नि दीप्तिवत दीप्ति ही, जैसे सूर्य का प्रकाश हो या अग्नि का प्रकाश हो। ये प्रकाश कैसा है? यदि अग्नि का प्रकाश हो, अग्नि है तब प्रकाश है, अग्नि यदि प्रज्वलित नहीं है तो अंधकार है। तो ये ऐसा प्रकाश नहीं है जो भाव अभाव को निर्माण कर रहा है। ये ऐसा प्रकाश है जो भाव अभाव दोनों को प्रकाशित कर रहा है, और इसीलिए इन सब के परे है। देखो महाराज, अब ये कौन सुन सकेगा? इसमें किसकी प्रवृत्ति होगी? जिसको दुनियादारी में फंसना है उसको इसमें आनंद नहीं आता। अभी तो बच्चों की शादियां होनी है, अभी तो बहू आनी है, फिर झगड़े होने हैं, फिर तो मय में होना है, अभी तो बहुत टाइम है इसके लिए। देखो महाराज, इसीलिए इस तत्व के चिंतन में आपको पेंडाल के जैसी भीड़ कभी नहीं मिलेगी। जहाँ इच्छाओं की पूर्ति इसी को अध्यात्म माना है, वहाँ आपको हजारों की भीड़ मिलेगी। और फिर एक आदमी आकर के कहेगा, महाराज जी मेरी समस्या ये है। महाराज जी कहते चुप हो जाओ, मैं बताता हूँ तुम्हारी समस्या क्या है। क्या समस्या है? तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते। हाँ महाराज, यही प्रश्न है, क्या करूँ? मैं तुमको एक तावीज़ बना के देता हूँ, वो उसके गले में बांध दो। लेकिन वो नहीं बांधना चाहता है तो क्या करें? उसका गला काट दो। देखो महाराज, अपनी इच्छाओं को पूरा करना ये अध्यात्म नहीं है। हम मंदिरों में जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। काहे के लिए जाते हैं? कि भगवान आपको पता नहीं मेरे लिए क्या ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे लिए ठीक ये है कि मेरे बच्चे मेरे कहने के अनुसार चले, बस यही चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और ऐसा कभी होगा नहीं, गारंटी है। फिर क्या है? दुखी रहो। हाँ जी, पता नहीं क्या पिछले जन्म के पाप थे हमने किए, आपसे मुलाकात हो गई। आप दुखी भी नहीं होने देते। देखो महाराज, इस चक्कर से हट जाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ महाराज। वो तभी होगा जब हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ है। नहीं तो जिंदगी भर रोते रहोगे, उससे कुछ निकलना नहीं है। बच्चों को लेकर के जो माँ बाप दुखी होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं। हमने अपने माँ बाप की कितनी सुनी थी कि बच्चे हमारी सुनेंगे? ये तो हम भूल जाते हैं। जब हम बच्चे थे तब हमने अपने माँ बाप की मानी थी। देखो, एक साउथ इंडियन लड़का नॉर्थ इंडियन लड़की से शादी किया, अब वो सेपरेट हो रहे हैं। तो शादी होकर के 1-2 दिन में 25 साल हो गए। अब दोनों के सेपरेट होने के लिए तो वो लड़का मुझे बोल रहा था, बोले स्वामी जी जब हम दोनों ने निश्चय कर लिया शादी करने का, हम दोनों कनाडा में थे, दोनों का प्यार हो गया और शादी करनी थी। तो मेरी माँ ने कहा तुम यदि उस लड़की से शादी करोगे तो तुमको मेरे लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो लड़का कहता है मम्मी फिर तो मुझे बूढ़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम जल्दी मरोगी नहीं। देखो महाराज, इस चक्कर से हट जाओ। हर एक व्यक्ति जीवन में जो जो सुख दुख मिलने हैं उसको कोई भी नहीं रोक सकता। पर करना क्या है? तैयार रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये कल्पना मत करना ऐसे करने से ऐसे होता, किसी करने से कुछ नहीं होता। 2 उदाहरण देंगे आपको।
एक जेट एयरवेज का पायलट हमारा अच्छा मित्र है, पता नहीं आजकल क्या कर रहा है वो, उसको हार्ट अटैक आ गया, ऑपरेशन हो गया, फिर हमको उसको मिलने गए। वो कहता है स्वामी जी आपको तो पता है मेरी लाइफस्टाइल, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं रोज़ 10 किलोमीटर में दौड़ लगाता हूँ, फिट हूँ, हमेशा आपका स्लोगन जो है मौज में रहता हूँ, सब कुछ है, फिर भी मुझे हार्ट अटैक क्यों आया? हमने कहा इसीलिए आया। देखो, दूसरी एक बुढ़ाऊ अम्मा हमको कहती है कि स्वामी जी बताओ मैं क्या करूं? मैंने क्या करना है? मैंने सब किया। क्या क्या किया? मैं विस्की पीती हूँ, रम पीती हूँ, सिगरेट पीती हूँ, और पान खाती हूँ, तम्बाकू खाती हूँ, गुटखा खाती हूँ, सब कुछ किया, लेकिन मरती नहीं। अभी भी मेरे दांत इतने पक्के हैं कि हड्डी को तोड़ के खा जाऊँ। और जो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है वो मर रहे, और सबको मैं पहुंचा के आती हूँ, लेकिन मेरा नंबर लग ही नहीं रहा। अब मैं तंग आ गई हूँ। हमने कहा अम्मा तुम्हारी उम्र कितनी? कितनी उम्र क्या है? 106 साल हो गए। अब देखो, इसीलिए महाराज ये दुनिया से मन को हटा करके अपने स्वरूप में लगाओ, जिसका जो होना है वही होगा, तैयार रहो, बाकी कोई साधना नहीं है। देहमित्ययं मूढ़ः धृत्वा तिष्ठत्यहो जनः ममायमिति ज्ञात्वा घटद्रष्ट एव सर्वदा। जैसे किसी वस्तु को हम कहते हैं ये वस्तु मेरी है, जैसे ये जो गिलास है ये मेरा गिलास है, इसी प्रकार से क्या हम अपने देह के बारे में नहीं कहते ये मेरा देह है? तो जब मेरा ग्लास कहते हैं तो हम ग्लास नहीं बन जाते, लेकिन मेरा देह कहने से हम देह कैसे बन जाते हैं? इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? देखो, इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करना है। हम पति पत्नी भाई बहन जो बनते हैं ना, वो केवल देहात्म भाव के होने के बाद, उसके पहले कुछ नहीं होते हम। देखो, लेकिन उसी में पूरा जीवन चला रहता है। देखो, कितने जगहों में हमने देखा है ये बच्चे माँ बाप के कारण तंग आ जाते हैं। एक उदाहरण दूँ आपको। एक लड़की अमेरिका में है, हम उस लड़की को जानते हैं जब वो 6वीं 5वीं में थी तब से। अब वो 2 बच्चे की माँ है। जब एक बच्चा हो चुका था, दूसरा बच्चा आधा हुआ था, उस समय हम उसको मिले अमेरिका में, वाशिंगटन की बात है। और खाना खाने के लिए आई थी हमारे साथ, और फिर कहते स्वामी जी जरा हम जो थोड़ा वॉक करेंगे, मुझे आपसे बात भी करनी है। और 8वां महीना चल रहा था उसका, तो धीरे धीरे हाथ पकड़ के हम चल रहे थे। तो बोले स्वामी जी मैं आज बहुत दुखी हूँ। हमने कहा देखो तुम्हारे पेट में गर्भ है, दुखी होना गलत बात है। बोले कारण बताऊँ मैं आपको? बताओ। बोले मैंने अपने माँ को आज कह दिया तुम यहाँ से निकल जाओ बम्बई, मुझे नहीं चाहिए तुम। जब मैंने उसको कह दिया तो वो रो रही, मैं भी रो रही। मैंने क्यों कहा? बोले मैं इतनी तंग आ गई थी उससे। वो मेरे डिलीवरी के लिए आई थी, पिछले 2 महीने से एक ही विषय, मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है, दूसरा विषय ही नहीं। बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। बोले मैं तंग आ गई। तो मैंने उसको कहा मैं जाके उसको मार दूं क्या? अब देखो, किसी बालक को जब अपने माँ को डांटना पड़ता है ना, तो ये मत समझ लेना वो बालक को सुख होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन हम माँ बाप तो बनते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि एक हद तक हमको जाना है, उसके परे नहीं। और जब वो हमको डांट देंगे तो फिर हम दुखी होके रहते हैं। इसीलिए माँ बाप होने का जो आनंद है वो तभी तक है जब तक के बच्चे छोटे हैं। बड़े होने के बाद निकल जाओ, बस उनको खोल दो उनका पिंजरा। बच्चों के साथ माँ बाप जब दोस्त के रूप में रहते हैं, और दोस्त जब अपने घर में
रिश्तेदारों के रूप में रहते हैं, तब जाकर के जीवन सफल होता है। देखो, इसीलिए मम अयम देहा, ये देह मेरा है। तो जैसे ये गिलास मेरा है तो मैं गिलास नहीं हो सकता, फिर भी हम अपने को देह मान लेते हैं और उसके बाद अनेक प्रकार के बन जाते हैं, जीवन भर दुखी रहते हैं। इसीलिए ये दुखी लोगों को लेकर के कोई मतलब नहीं कि उनको आप सांत्वना देने का प्रयत्न करो। उनको दुखी होने में मज़ा आता है। दुखी होने का मज़ा मालूम है कैसे? जैसे वो एक्जिमा होता है ना, खुजली, उसका मज़ा। दुख भी हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। इसी प्रकार से बहू ऐसे, बेटा ऐसे, लगे रहो मुन्ना भाई, नो बडी कैन हेल्प यू, निकल जाओ इसमें से। अच्छा महाराज, इसके पश्चात आगे कहते हैं, अब ज्ञान, ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। अज्ञान क्या है बता दिया। अब ज्ञान बताते, ज्ञान किसको कहते हैं? ब्रह्म एव अहम समः शान्तः, मैं एकमात्र तत्व हूँ, केवल ये देह में फंसा हुआ नहीं हूँ। देखो, हम सबको गहरी नींद में आनंद का अनुभव आता है, उसका कारण क्या होता है, इस पर चिंतन करो। उसका कारण यही है कि उस समय हम देह के साथ तादात्म्य नहीं करते, उस समय अन्य की प्रतीति नहीं होती। ये दो को जोड़ लो, देह के साथ तादात्म्य नहीं माने छोटे दायरे में फंसे नहीं, अनंत हो गए और अन्य नहीं है, इसीलिए किसी की इच्छा काम क्रोध दोनों नहीं है। इन दोनों का प्रभाव हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए, और अपने स्वरूप में निष्ठावान होना माने आनंद में रहना। अपना स्वरूप दुख स्वरूप नहीं है, आनंद स्वरूप। इसीलिए ब्रह्मैवाहं समः। अब ये ज्ञान हमको कैसे प्रैक्टिस करना है? समः, समत्वम योग उच्यते। जगत के साथ व्यवहार करते समय अपने मन के संतुलन को कभी भी बिगड़ने मत देना। दुनिया को देखते रहो, ज्यादा फंसो मत इसमें कहीं। समः, यही समत्व को लेकर के पूरी भगवत गीता चलती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। सम, सबके प्रति समत्व का भाव। ये जब होगा तभी जाकर के हम अपने मन के ऊपर उठेंगे। जब मन से जगत का दर्शन करते हैं तो तेरा मेरा मेरा तेरा शुरू हो जाता है, और जब स्वरूप में निष्ठावान है तो सबके साथ सहज हो जाते हैं। देखो, इसीलिए ब्रह्मैवाहं समः शान्तः। किसी भी प्रकार के विक्षेप अंतःकरण में नहीं है। विक्षेप रहित अनुभूति को कहते हैं गॉड रियलाइजेशन। इसीलिए आज ध्यान के इसमें मैंने आपको कहा, दो प्रकार की समाधियाँ होती है, एक जड़ समाधि और एक चैतन्य समाधि। जड़ समाधि में आप बैठे हो एकदम लकड़ी के खूंट के जैसे, आपके ऊपर से सांप निकल गया तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जड़ बन गए हो। जैसे एक पत्थर पर से सांप चला जाए तो पत्थर को कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से जड़ समाधि में भी कुछ नहीं होता। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये कब तक रहेगा? जब तक समाधि है। समाधि टूटी तो फिर वही तमाकू वही चूना शुरू हो गया। ये आध्यात्म नहीं है। देखो, हमको समाधि में 24/7 रहना है, और समाधि में हमेशा रहने का वर्णन भगवत गीता में अनेक स्थानों पर आया है, जिसमें कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहाः वीतराग भय क्रोधः स्थितदिहि मुनि उच्यते।
जो दुख के कारण उद्विग्न नहीं होता और सुख में किसी प्रकार से आसक्ति नहीं होती, ऐसा जो जीवन जी रहा है वो समाधि में जी रहा है, वो समाधि कर नहीं रहा है और उसकी ये समाधि टूटती नहीं कभी भी। देखो ये तो ऐसा ही है हमारी जड़ समाधि का हिसाब। एक आदमी गुफा में जा कर के रहता है, वहाँ कोई उसको डिस्टर्ब करने को नहीं है, बड़ा शांत रहता है, तो कौन सी खास बात है? खास बात तो वो है आप घर में हो, आपकी पत्नी आप पर 24 घंटे चढ़ी हुई है, फिर भी आप शांत हो, तब जा करके आप ध्यानमय जीवन जी रहे हो। देखो कष्ट ना हो और इसीलिए सुखी है, तो उसमें कौन सी खास बात है? दुनिया भर की परेशानी हो लेकिन परेशान ना हो, ये खास बात है। देखो संतो, इसीलिए ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानंद लक्षणः, और हम सच्चिदानंद लक्षण है। सच्चिदानंद का तात्पर्य है, ध्यान से सुनना, सत माने अपने अभाव का अनुभव नहीं आना, चित माने इसके लिए किसी अन्य के बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी अपरोक्षानुभूति है कि हम हैं और हमारा होना किसी के कहने से नहीं है। हम अपने होने को इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके माध्यम से नहीं पकड़ते, और जब होना और ज्ञान ये दो एक हो जाते हैं तब उसको आनंद कहते हैं। माने जहाँ सत और चित ये द्वैत का भेद समाप्त हो गया, इस अद्वैतानुभूति को कहते हैं आनंद। इस प्रकार से ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो यशद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। मैं यह असद रूप देह नहीं हूँ। अब इसके ऊपर आप करो जितना आपको साधना करनी है। हाथ में माला लेकर के राम 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 करके भगवान का सर मत खाना, इस पर चिंतन करना। यदि मैं देह नहीं हूँ तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? यदि मैंने चोरी करी तो उसका क्या नतीजा होगा? चोरी करी तो कुछ नतीजा नहीं होगा, फिर पकड़े गए तो नतीजा होगा, फिर क्या नतीजा होगा? फिर हमको जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए चोरी मत करो। इसी प्रकार से जब मैं देह कहता हूँ अपने आप को, उसी के बाद ये पति पत्नी भाई बहन पुत्र पिता पैदा हो जाते हैं, और दुखी होने वाले ये जो नकली है यही दुखी होते हैं, जो असली है वो दुखी नहीं होता। इसीलिए ना हम देहो असद रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः, इसको ज्ञान कहते हैं। आगे कहते हैं निर्विकारो निराकारो निरवध्यो हमव्ययः नाहं देहो यशद रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। यहाँ का एक एक श्लोक का एक एक जो शब्द है वो ध्यान का विषय है। निर्विकारः, कोई विकार नहीं। विकारों में प्रकार होते हैं, विकारों के संस्कार होते हैं, विकारों का अहंकार होता है। जो निर्विकार है उसके प्रकार नहीं, उसमें विकार नहीं, उसमें संस्कार नहीं और उसमें अहंकार नहीं। देखो, इसीलिए निर्विकारः, किसी भी चीज को लेकर के विक्षिप्त होना ये साधक का लक्षण नहीं है। दुनिया में रहते समय हाँ कभी कोई चीज अपने कहने के अनुसार होगी, कोई नहीं होगी,
ये तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन यही कल्पना करे मैं कहता हूँ वैसे ही होना चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुखी रहता। तो निर्विकार, फिर निराकार। विकार इसलिए नहीं है क्योंकि कोई आकार नहीं है। जहाँ आकार है वही विकार है। देखो, समझो आपने आकार बनाया, चलो मैं घोड़ा बनाता हूँ, तो पेंसिल लेकर के घोड़ा बनाया, और बालक कहता है ये पापा ये घोड़ा नहीं दिख रहा है, ये तो गधा दिख रहा है। तो उस घोड़े का विकार हुआ गधे में। लेकिन यदि पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा तो उसमें गलती होने का सवाल ही नहीं। तो जहाँ हमने आकार को धारण कर लिया है, अपने को देह मान के रखा है, उसी के बाद संसार शुरू हो जाता है। इसीलिए निराकार। आज ध्यान में हमने यही भावना का अभ्यास किया था। यदि आप सो नहीं रहे हो तो, सो रहे हो तो भी वही हुआ था, लेकिन आपको पता नहीं था। देखो, यही भावना करनी है कि हम आकाश तुल्य है। अब इसकी भावना करते करते धीरे धीरे देह का आकार मन से हट जाता है, और देह का आकार मन से हट गया तो अंदर बाहर की कल्पना समाप्त हो जाती है। अभी क्या कल्पना है? हम देह के अंदर है, दुनिया देह के बाहर है। ये जो कल्पना है, इसी कल्पना में दुनिया चल रही है। इसीलिए निराकार, फिर निरवध्य, अहम अव्यय। इसमें कोई भी खोट नहीं है, किसी भी प्रकार की इसमें गंदगी नहीं है। निरवध्य। गंदगी किसको कहते हैं? जैसे दूध में दूध के सिवा कुछ भी डाल दो तो वो गंदगी है, पानी में पानी के सिवा कुछ भी डाल दो तो वो गंदगी है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप में यदि ये द्वैत डाल दिया तो वही गंदगी है, क्योंकि असल में हम अद्वैत स्वरूप है। निरवध्य अहम अव्यय। और इसीलिए हम में कोई खर्चा होने का चक्कर नहीं है। ज़्यादा जिएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, ये कोई पूंजी है क्या कि बाहर गए तो पैसा खर्चा हो जाएगा? अव्यय, जिसमें कभी खोट नहीं आती, जिसमें कभी कोई कमी नहीं होती। यह मैं हूँ, ना कि ये देह जो असत है, जो सत्य नहीं है, ये देह मैं नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं ज्ञान। निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हमाततः, ना हम देहो यतद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैहि। निरामय, मुझ में कोई भी रोग नहीं है, निरोगी है। 3 प्रकार के रोग होते हैं। स्थूल देह के रोग को व्याधि कहते हैं, और सूक्ष्म देह के रोग को आधि कहते हैं, और कारण देह का रोग है स्वरूप का अज्ञान, जिसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। ध्यान से सुनना, शरीर को रहने के लिए रोग होना आवश्यक है। आपको अटपटा लगेगा ये, लेकिन सत्य यही है। किसी ने कभी सुना क्या वो आदमी मरने के बाद उसको कैंसर हो गया? नहीं हो सकता। देखो, जितने भी रोग है वो केवल जिंदा है तब होते हैं। तो रोगों से छुटकारा पाना है तो मरो, नहीं तो जिसको रोग हो रहे हैं उससे अलग हो जाओ। तो रोग होते हैं देह को, हमको थोड़ी हो रहे हैं। इसीलिए निरामय। देखो, यदि रोग ये शरीर का एक गुणधर्म है तो उसको होगा ही, तो करे क्या? दवाई करो और क्या है। लेकिन उसको बन करके अपने आप को रोगी मत कहना। देखो, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर हो गया, तो क्या कोई बात नहीं, उसका ठीक कर लो। गाड़ी पंचर होगी, अरे भाई पंचर हो गया। हाँ, इसी प्रकार से देह की बात है। निराभास, आभास हम निर्माण नहीं करते। आभास क्या है?
आभास ये है मैं देह हूँ, पहला आभास। दूसरा आभास फिर मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, सास हूँ, ससुर हूँ, ये सब आभास है, इनकी कोई सत्ता नहीं है। देखो, केवल ये समझना है, करना कुछ नहीं है। इसीलिए ज्ञान साधना में केवल समझदारी से जीना है। देखो, इसीलिए हमने आपको एक सिद्धांत सिंपल बताया है, दो व्यक्ति साथ में प्रेम के कारण नहीं रहते, दो व्यक्ति साथ में समझदारी के कारण रहते हैं। ये प्यार व्यार प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कहने की बात है, कहना तो पड़ेगा ही। कहो कि तुम्हारे सिवा मैं नहीं ऐसे मत करना, नहीं तुम्हारे सिवा मैं खुश रहता हूँ। इसीलिए महाराज मेरा आभास, इस आभास में ना जिए कि हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, यहाँ कोई किसी का नहीं है प्यारे। हमारी मीराबाई लिखती है तुलसीदास जी को, दोनों कॉन्टेम्पररी थे, कि मैं तो अपने रिश्तेदारों से तंग आ गई हूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजहु ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सरेही। जो हमको परमात्मा से दूर ले जाता है वो हमारा दुश्मन है, चाहे कोई भी रहे। तजहु ताही, ठीक है स्वामी जी अब मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। क्यों? दूसरे से शादी करोगे। समझदारी से जीना है। अब मालूम है भी ये ऐसी ही है तो सह लो, तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम। मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी मेरी शादी हो रही है, अब हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि शादी के बाद लड़की का नाम बदलते हैं। मैं तो नहीं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ कह रही है नहीं बेटा नाम बदलते, अपने समाज में ऐसे ही होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या नाम बताऊँ, आप मुझे सजेस्ट करो। हमने कहा उसका नाम रख दो तितिक्षा। बोले क्या होता है, मुझे समझ में आएगा। देखो, तो निराभासो निर्विकल्पः हम अहम आततः, और निर्विकल्पः कोई विकल्प नहीं है। ध्यान से सुनना, मैं दुखी हूँ सुखी हूँ ये विकल्प है, मैं अमीर हूँ मैं गरीब हूँ ये विकल्प है, मैं समझदार हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ ये विकल्प है, लेकिन मैं हूँ इसका कोई विकल्प नहीं है। मैं हूँ या नहीं हूँ ऐसा विकल्प कभी आ ही नहीं सकता। यह जो निर्विकल्प अनुभूति है यही है अपरोक्षानुभूति। देखो, जागृत में मैं जागृत में हूँ, स्वप्न में नहीं हूँ, मैं स्वप्न में हूँ सुषुप्ति में नहीं हूँ, ये विकल्प है। लेकिन अपना जो होना है यह निर्विकल्प है, इसके लिए कोई विकल्प संभव ही नहीं। निर्विकल्प और अहम आततः, और इसीलिए आततः माने मैं सब में हूँ, सब में व्याप्त हूँ, माने केवल मैं मात्र सत्य है। जहाँ मैं नहीं वहाँ दुनिया नहीं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये मैं का गणित आपने देखा होगा, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं और तीसरा उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई उसको नहीं चाहता कि तुम पार्टिसिपेट करो, लेकिन कई लोगों को होता है मुंह मारने की आदत। पहुंच गए वहाँ, अब दो आदमी बात कर रहे हैं कि देखो हम उस समय आ रहे थे, एक स्टेशन पर ही जा रहे थे, लेकिन बीच में टायर एकदम फट गया और इतना ज़ोर से फटा कि हमारी गाड़ी बिल्कुल नीचे जाने ही वाली थी, लेकिन एक पेड़ को लग गई और हम कैसे कैसे बच गए। कहानी खत्म हो गई। लेकिन ये दूसरे जो तीसरे सज्जन थे, पोकानंद महाराज, those who poke their nose everywhere,
वो आकर के कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं। एक बार हम जा रहे थे गाड़ी से और हमारे गाड़ी का भी टायर फट गया और गाड़ी डायरेक्टली पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अब ध्यान से सुनो, जहां मैं है वही हमारे लिए मायना रखता है, जहां मैं नहीं है उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं आता। इसीलिए बुढ़ाऊ लोग जब अपने बचपन की जवानी की बातें करते हैं तो उनको बड़ा जोश आ जाता है, क्योंकि उसमें वो थे। और जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, वो उसमें नहीं थे, तो उसमें इंटरेस्ट आ ही नहीं सकता। और हम बुढ़ाऊ लोग कहते हैं कि देखो मेरे बच्चे स्वामी जी मेरे अनुभव का उपयोग नहीं कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू यूटिलाइज माय एक्सपीरियंस। ये तो ऐसे ही हो गया, बेटा मैंने रसगुल्ला खा लिया है, तुमको खाने की जरूरत नहीं, अच्छा है अनुभव। देखो, इसीलिए जहां मैं है वही दुनिया है, जहां मैं नहीं वहां दुनिया नहीं। कितनी सहज बात है। तो हमारा जो मैं है वो परिच्छिन्न है, जो असली मैं है वो सब में है। मया ततमिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। मैं जो निराकार निर्गुण हूँ, ये सभी गुणों को और आकारों का आधार हूँ, ये अपना स्वरूप है। आगे कहते हैं 27वें श्लोक में, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तो हमच्युतः ना हम देहो यशद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। निर्गुणः निष्क्रियः नित्यः, एक एक शब्द ध्यान का विषय है। पहली बात, निर्गुणः, कोई भी गुण नहीं है। देखो गुण कौन से होते हैं? गुण होते हैं सत्व रजस तमस। निर्गुणः, जिसमें ये तीनों गुणों का कोई व्यापार नहीं। कैसे व्यापार होता है तीन गुणों का? सत्व गुण है ज्ञान प्रधान, रजोगुण है क्रिया प्रधान और तमोगुण है द्रव्य प्रधान। तो हमारा पूरा जीवन क्या है? जिस जिस वस्तु को हम जानते हैं सत्व गुण, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है रजोगुण, और जो वस्तु है वो तमोगुण। तो पूरा हमारा जो जीवन है ये तीन गुणों का ही व्यापार है। जैसे ताश खेलने वाले होते हैं तीन पत्ती का गेम, वैसे ही ये भगवान की तीन पत्ती का गेम चल रहा है, सत्व रजस तमस, बाकी कुछ नहीं। तो कहते हैं निर्गुणः, जो इन तीन गुणों के परे है, जिनको ना किसी से लेना है ना किसी को देना है, अपने स्वरूप में है। देखो, इसका विस्तार आपको समझना है तो भगवद गीता के 14वें अध्याय में भगवान के वचन सुनो। वहाँ भगवान गुणातीत पुरुष का वर्णन करते हैं। कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, चाहे सत्वगुण प्रकाश, रजोगुण प्रवृत्ति, मोह तमोगुण, ये तीनों भी आ जाए तो ना तो वो आने के कारण सुखी होते हैं ना तो दुखी होते हैं। माने जो तीन गुणों में रहते हुए भी तीन गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, वह है निर्गुणः। ये अपना स्वरूप है। अब इसको ऐसा समझ लो, देखो ये जो ज्ञान है ना, ये नित्य निरंतर अपने जीवन में यदि लगाया तब ज्ञान साधना कहते हैं। बाकी की साधना कैसी है? योगा की साधना, 10 मिनट हवा भरो, उसके बाद हवा निकल गई, वही काम क्रोध लोभ मोह जैसा का तैसा बना है। भक्ति की साधना, थैला में हाथ डाल करके बीड़ी से बचा बचा करके भगवान का नाम पूरा ले लो, वो होने के पश्चात भक्ति खत्म हो गई, फिर विभक्त हो गए, भक्त नहीं रहे। लेकिन ज्ञान की साधना 24/7 होती है। अब यहाँ जो बताते हैं कि निर्गुणः, हम गुणों के परे हैं, माने गुणों का होना ये समस्या नहीं है, गुणों के द्वारा प्रभावित होना ये समस्या है। कैसे? खाने के लिए बैठे,
और बढ़िया खाना सामने आया, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, खाना चाहिए, लेकिन कोई देख रहा है कि मत खाओ मत खाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या करूं क्या करूं। ये जो परेशानी है ना, ये गुणों का प्रभाव है। देखो, सबसे पहला कंट्रोल होता है अपने जिह्वा पर। आध्यात्म में कंट्रोल जिह्वा से प्रारंभ होता है। क्या खाना, कितना खाना या नहीं खाना, क्या बोलना, इससे ज्यादा क्या नहीं बोलना, ये जानना चाहिए। जिसने अपने इस एक इंद्रिय पर नियंत्रण लिया है, वो इन 3 गुणों को जीतने के लिए निकल पड़ा है। तो निर्गुणो निष्क्रियो नित्यः, निष्क्रिया कोई भी क्रिया हम में नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ना, करो मत, ध्यान करो मत। साधना करना नहीं है, सावधान रहना है। सावधान रहने को ही साधना कहते हैं। देखो, ऐसे नहीं कि मेकअप कर लिया, दुनिया भर के चिन्ह लगा लिए पूरे शरीर के ऊपर में, दुनिया भर की मालाएं पकड़ ली, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए, उससे कुछ नहीं होता। जगत में किसी भी प्रकार के विक्षेप अंतःकरण में न आवे। ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना वैसा होना। नित्य, जो नित्य है, नित्य मुक्त, और इसीलिए हम हमेशा ऐसे ही है। ध्यान से सुनना, भगवान के सामने है तब भक्त होता है, बाद में फिर विभक्त। लेकिन ज्ञान की साधना में नित्य मुक्त, हम कभी भी बंधन में नहीं थे, कभी भी बंधन में नहीं रहेंगे, और कभी भी बंधन में नहीं है। हम ही अपने को मान लेते हैं, आई एम वेरी अनलकी, कीप इट अप। कोई अनलकी नहीं होता, अपनी ही मन की कल्पना है कि हम बड़े अनलकी हैं। देखो, एक उदाहरण दूँ आपको मैं, हम कैसे अपने आप को बंधन में डालते हैं। एक कहीं की बात है, अच्छा घर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उस घर में शांति नहीं है, एक क्षण शांति नहीं है। सब एक दूसरे से चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे की सिवा रह भी नहीं सकते, और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। देखो, तो उनकी जो बहू है वो हमारी बड़ी क्लोज है। उसने मुझे कहा कि स्वामी जी आप तो जानते हैं, मैं क्या करूं बताओ। हमने कहा मैं बताऊंगा, केवल एक बार, 2 बार नहीं, और बताते समय 2 कंडीशन, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। और मैंने बोलने के बाद विषय खत्म हो गया। ये मंजूर है तो बोलो। बोले हाँ स्वामी बताइए। हमने कहा चलो मेरे साथ, और उनको हम ले गए एक स्थान पर जहाँ कोई समाज सेवा हो रही थी, फ्री मेडिकल कैंप। हम उसको ले गए, यहाँ लग जाओ। वहाँ के जो इंचार्ज थे उनको कहा ये जो बताइए, इनका जो जो काम करवाना है करवा लो इससे। हमने कहा अम्मा जो बताएंगे वो काम कर लेना, और इसको जारी रखना, महीने में 2 बार होता है, 2 बार आया करो। केवल उसने 4-6 महीने गई, उसके बाद उसके चेहरे पर जो तेज आ गया। बोले स्वामी जी मैं सोचती थी मैं बड़ी दुखी हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पेशेंटों के साथ रहती थी तब पता चला कि दुनिया में इतना दुख है, मुझे तो कोई दुख है ही नहीं। अपने दुख से निवृत्त यदि होना है तो दुखी की सेवा करो। देखो महाराज, लेकिन हम तो अपने ही दुख में इतने फंसे हुए हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। यही तो संसार है। देखो, साधु संत लोग दुनिया की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, उनमें उनका स्वार्थ है।
जो अन्य की सेवा में लगता है उसको अपने दुख कभी परेशान नहीं करते। कितनी सिंपल टेक्निक है ये, लेकिन इसी में हमेशा दुखी रहेंगे। तो कहते हैं नित्य मुक्त, हम दुख से मुक्त है, हम दुखी नहीं है। देखो, और एक बार आदमी को दुखी रहने की आदत पड़ गई ना, तो धीरे 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 उसका पूरा चेहरा कंटूर ऐसे बन जाता है कि जैसे पूरे पृथ्वी का बोझा उसके सर पर है और उसको पृथ्वी को कहीं ले जाना है, वराह भगवान के जैसा। भगवान ने जो मनुष्य का जन्म दिया है वो केवल आनंद को प्रकट करने के लिए, दुख को प्रकट करने के लिए नहीं। दुख को प्रकट करने के लिए पशु पक्षी है। हमारा जन्म केवल एक काम के लिए है कि हम भगवान के आनंद को बिखेरने वाले सेल्स पर्सन बन जाए, फ्री में देने वाले। नित्य मुक्तः अहम अच्युतः, और इस स्थिति से कभी गिरते नहीं। देखो, भगवत गीता में आता है योग भ्रष्ट, योग में आप जब तक लगे रहो तब तक ठीक चलेगा, बंद कर दो तो भूल गए। देखो, जैसे कभी कभी कोई कोई हमको बहुत ही परेशान करता है तो हम 2-4 दिन के लिए योगा कर लेते हैं। तो उस समय कर लो तो सब अपने जो जॉइंट से सब काम करते हैं। फिर 6 महीने छोड़ दिया, फिर कोई पीछे लगता है, फिर जब शुरू करते हैं तो इतना कठिन हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं ये टांग इधर या ये टांग उधर। उसको कहते योग भ्रष्ट। लेकिन यह जो ज्ञान का मार्ग है, इसमें केवल एक बार अपने आप को पहचानना है, फिर भ्रष्ट नहीं होगे। ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। तो ज्ञान में लगे रहने का तात्पर्य क्या है? एक ही है, जगत में व्यापार व्यवहार करते समय अपने अंतःकरण पर किसी भी प्रकार के संस्कार विकार निर्माण न होवे। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अंतःकरण को दर्पण तुल्य रखना है। तो अच्युतः नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निर्मलो निश्चलो अनन्तः शुद्धोऽहम् अजरो मरः। नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निर्मलः, हम में कोई मैल नहीं है। मैल होता है, मन के विकारों को मैल कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये मल है, ये मन में होता है। निर्मलः, क्योंकि मन के परे है, इसीलिए किसी भी प्रकार का काम क्रोधादिक मल जिसमें नहीं है। निश्चलः, और किसी भी प्रकार की इसमें चलना या कंपन या किसी भी प्रकार के परिवर्तन इसमें नहीं है। जैसे ये सब के सब जो लक्षण है ना, ये आकाश पर उतरते हैं। देखो, आकाश निर्मलः, चाहे तूफान आ जाए तो आकाश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आग लगे दुनिया को तो आकाश नहीं जलता। चाहे बारिश होवे तो आकाश गीला नहीं होता। देखो, चाहे जोर से आंधी चले तो आकाश सूखता नहीं कपड़े के जैसा। इसी प्रकार से हमारा जो स्वरूप है, इसमें इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। हम चाहे या न चाहे, हम जाने या न जाने, हम सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप ही है। देखो, लेकिन हम जैसे अड़ेल टट्टू होते हैं, नहीं चलेंगे, खड़े रहेंगे, कितना भी मारो नहीं चलेंगे, खड़े रहेंगे। इसी प्रकार से नहीं जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं देह हूँ, मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं, इस पर कुछ बताओ, बाकी सब ठीक है। निकलने को तैयार ही नहीं। देखो महाराज, इसीलिए हम जो सिद्धांत बताते हैं ना, गुरु शिष्य के रिश्ते में हमारे सिद्धांत के अनुसार शिष्य श्रेष्ठ होता है,
गुरु नहीं। ये सिद्धांत आपको कोई नहीं बताएगा। सबके सब यही बताते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, और गुरु को ऊपर चढ़ा के रख दिया है। हमारे समझ में शिष्य श्रेष्ठ होता है, गुरु नहीं। क्योंकि जब तक के शिष्य स्वयं को बदलने के लिए तैयार और समर्थ नहीं है, तब तक के गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरुम, काहे के जगत गुरुम? दुर्योधन को बदल के दिखाओ, फेल हो गए ना। यदि वो जगत गुरु होते तो दुर्योधन को बदल सकते थे। देखो, और अर्जुन को भी कब बदला? जब उसने अपने आप को शिष्य मान लिया और कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधि माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। तो इसमें भगवान कृष्ण से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अर्जुन का है कि जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार था। देखो महाराज, गुरु महाराज कितना भी गला फाड़ फाड़ के बोले, शिष्य कहता ऐसे कई आगे चले गए, ट्राई मारो। क्या करेगा गुरु? देखो संतो, इसीलिए यह जितने भी गुण हैं ये सब आकाश पर लागू होते हैं, और यह आकाश स्वरूप की साधना करनी है। कि जैसे आकाश किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन किसी के साथ आसक्त भी नहीं होता। जैसे दर्पण किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन किसी के साथ चिपकता भी नहीं। वैसे ही दुनिया में ऐसे रहे कि सबके साथ है, लेकिन किसी के साथ नहीं है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। तो निर्मलो निश्चलो अनंतः शुद्धा, शुद्ध है। और अहम अजरहा अमरहा, मैं बूढ़ा कभी होता नहीं। जरा माने बुढ़ापा, अजरहा जो कभी बूढ़ा होता नहीं। सभी बूढ़े लोग यही कहते हैं, स्वामी जी कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? एक बार लोनावाला में हम खाना खाने बैठे थे शाम के समय, और दो लोग आगे पति पत्नी हो गए शायद, आकर के हमारे टेबल पर बैठे। तब तो किसी से पूछते नहीं कौन है, क्यों आए, क्या फर्क पड़ता है। खामोखाम दिमाग पे कचरा इकट्ठा मत करो। इतना कचरा इकट्ठा कर लेते हैं कि तुम क्यों आए, किस लिए आए, क्यों पैदा हुए, मरते क्यों नहीं। अरे जीने दो उसको। खामोखाम के इंक्वायरी। तो हम अपना खाना खा रहे थे, तो उन्होंने हमको कहा एक्सक्यूज मी। तो मैंने ऊपर देखा, बोला कुछ नहीं। कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? अब ऐसे आदमी के साथ बात करनी है क्या? किसी व्यक्ति को आप पहले बार मिल रहे हो जिंदगी में, डाइनिंग टेबल पर, प्रश्न ये है एक्सक्यूज मी। तो उसमें क्या बनता है, यहाँ पानी कहाँ मिलता है, बिस्लरी का पानी है क्या, शाम का खाने का समय क्या है, इस इंस्टीट्यूशन में क्या उपलब्धियाँ है, ऐसा प्रश्न बनता है ना। तो वो प्रश्न पूछते हैं कैन यू गेस व्हाट इज माई एज? तो मुझे उनके ऊपर तरस आया। हमने कहा कि भगवान बचाओ इसको बेचारे, इसको मेंटल लेप्रेसी हो गई है। फिर मैंने कुछ बोला नहीं, नहीं नहीं बताओ बताओ, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा यू आर 18 years यंग, हाउ डू यू नो? एवरीबडी थिंक्स कि मैं 18 साल का हूँ। लेकिन हमने कहा, मैंने पूरा कहा किया बोलना, मुझे बोलने दो। बोले बोलिए। लेकिन यू आर 81 years young, is it not? Yes, you are the only person who recognize me correctly. बेवकूफ। उम्र होती है देह की, देह के साथ तादात्म्य करने वाला कभी जवान हो ही नहीं सकता। देखो, इसीलिए जब तक के देह के साथ बने रहेंगे तब तक के ये सब दुनिया चलती रहेगी, बुढ़ापा आएगा।
और हम मरेंगे भी। तो यदि बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाना है तो ये मृत्यु नाम की वस्तु नहीं है, बुढ़ापा नाम की वस्तु नहीं है, ये सब देह के गुणधर्म है, अपने नहीं है। जैसे मकान पुराना होता है तो क्या हम पुराने हो गए? देखो इधर ध्यान रखो महाराज, आपने अपरोक्षानुभूति समझ ली है। नाहम देहो यशद रूपः ज्ञानम इत्युच्यते बुधैः। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधना है ये बताते हैं। 29वां श्लोक है, कहते हैं स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम किम मूर्खम शून्यमात्मानं देहातीतम करोषि भो। किम मूर्खम, अब भगवान शंकराचार्य उसको मूर्ख कहते हैं कि ओ फूल। असल में देखा जाए तो पुरुषाख्यम शोभनम संतम, इस देह में जो परमात्मा तत्व है वही सौंदर्य से परिपूर्ण है। देखो ये बात आपको तब समझ में आएगी जब थोड़ा सूक्ष्मता से आप जगत का निरीक्षण करोगे। तब एक जगह कहीं ऐसे हुआ कि बुढ़ऊ थे पति पत्नी और दोनों का बड़ा प्यार था, एक ही थाली में खाना खाएंगे, अलग से नहीं खाएंगे, क्योंकि प्यार। अच्छा, अब दोनों में से एक को मरना ही था तो पति महाराज मर गए। उसी क्षण उनके समाज के नियमों के अनुसार पुत्र यदि नहीं हो तो पत्नी को उस पति के सर को अपने गोद में रखना पड़ता है, फिर पंडित जी आकर के क्रियाकर्म करेंगे। अब ये अम्मा, मैं था वहाँ, विश्वास ही नहीं हो सकता। एकदम उसका नहीं मुझे नहीं जाना उस कमरे में, ठीक है कोई बात नहीं, एक आंसू तक नहीं। और फिर पंडित ने बताया ऐसा, नहीं मैं नहीं करूँगी, जो करना है करो। और फिर दूसरों को कहती है मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे भूख लगी है। देखो, और खाने को जब दिया तो अचार तो दिया ही नहीं, दूसरे देह में मुर्दा पड़ा है, इसको भूख ने परेशान किया। देखो महाराज, ये जो है ना मेरा तेरा, ये तभी तक चलता है जब तक कि यह शिव स्वरूप है। जहाँ ये शिव स्वरूप बन गया इसकी कोई कीमत नहीं, जिसके कारण यह शव शिव बनता है उधर तो हमारा ध्यान ही नहीं, हमारा ध्यान केवल देह के तरफ है। इसीलिए स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम सम्मतम, तो देह में जो परमात्मा तत्व है वही इस देह का सौंदर्य है। ये बाहर का जो है चमड़ी में लपटा हुआ, इसमें कोई सौंदर्य नहीं है। देखो, इसीलिए यदि ये पंचकोश का निराकरण कर दिया तो क्या कुछ नहीं बचता, परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए इस परमात्मा तत्व को, जो इस शव को सौंदर्य प्रदान करता है, उस परमात्मा को पहचानो, वही अपना स्वरूप है। इसीलिए जो तत्व इस शरीर से अलग है, जिसके कारण इस शरीर में जान आ जाती है, जिसके कारण यह शरीर जिंदा कहला जाता है, वो अपना स्वरूप जिसको पुरुष कहते हैं, पुरुषयनात् पुरुषः, देह में प्रकट होने के कारण इस परमात्मा को पुरुष कहते हैं। लेकिन देह में प्रकट होने के बाद भी इसमें पूर्णता में कोई हानि नहीं होती, क्योंकि पूर्णत्वात् पुरुषः। इसको समझना है तो हमारे बिजली के उदाहरण से समझ लो। बिजली बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, इसीलिए बिजली को हम कहेंगे कि ये बल्ब में है। लेकिन यदि बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली की हानि नहीं होती, बिजली तो बल्ब के परे है। इसी प्रकार से परमात्मा जब देह में मन के रूप में प्रकट होता है तब देह सजीव बन जाता है।
लेकिन वही परमात्मा इस देह में प्रकट इसीलिए नहीं होता कि ये देह की क्षमता समाप्त हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया। तो बल्ब फ्यूज होने से बिजली को कोई नुकसान नहीं। इसी प्रकार से जब देह परमात्मा को मन के रूप में प्रकट करने के लिए सक्षम नहीं होता, तब उस देह को मुर्दा कहते हैं। इसमें सत्य परमात्मा है, ना कि देह, ना कि देह में परमात्मा की अभिव्यक्ति। देखो महाराज, ये है सत्य। इसमें करना क्या है? देखो, बिजली बल्ब से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, ये ज्ञान है। इसमें क्या साधना करोगे? प्राणायाम करो। क्या बिजली बल्ब में प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, तब बल्ब को जिंदा बल्ब कहते हैं। फिर विलोम करो, अनुलोम करो, भी जरूरत है। जप करो, बिजली 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 चलेगी चलेगी। देखो संतो, केवल सावधान रहना है। हम व्यक्ति नहीं है, हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यदि हम परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो दुख हमारे माध्यम से प्रकट हो ही नहीं सकता। जैसे कोई आभूषण सुवर्ण के बने हैं तो उसमें सुवर्ण ही प्रकट होगा, अन्य कुछ नहीं। इसी प्रकार से हम यदि उस आनंदमय परमात्मा की अभिव्यक्ति है तो दुख हम में हो ही नहीं सकता। दुख सत्य नहीं है, आनंद सत्य है। किम मूर्खम शून्यमात्मानम देहातीतम करोषि भो। इसीलिए हे मूर्ख, अपने आप को देह से अन्य है माने कुछ भी नहीं, माने अपने आप को तुमने शून्य कहा है, अभावात्मक कहा है। ये अभाव संभव ही नहीं है। स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषं देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशैः। भगवान शंकराचार्य अब गाली देने के मूड में आ गए। दूसरे इसमें कहते हैं कि देखो मूर्ख सुनो, स्वम आत्मानम, अपने आप को श्रुति युक्ति और अनुभूति इनके माध्यम से परमात्मा स्वरूप पहचानो। श्रुति क्या बताती है? उपनिषद बताती है कि दिव्यो ह्यवो तत्पुरुषः, हम जो है ये शुद्ध परमात्मा तत्व है, वही देह से प्रकट हो रहा है। देखो, ये मालूम है, इसको समझने के लिए ये उदाहरण ले लो, समझ में आ जाएगा। हम जब फोन से बात करते हैं, सुनते हैं, तो हमारा अनुभव क्या होता है कि आवाज़ अंदर से आ रही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? फोन के अंदर से आवाज़ प्रकट हो रही है। वास्तविकता आवाज़ के अंदर में फोन है। द फोन इज इन द साउंड वेव्स। और जब यह फोन उस साउंड वेव के सर्कल से बाहर हो जाता है, तब आपको सुनने को नहीं आता। इसी प्रकार से हम सभी के सभी परमात्मा में है, मोबाइल फोन के जैसे। तो कहीं भी चले जाओ, कनेक्शन बना रहता है ना, क्योंकि साउंड वेव सब जगह है। इसी प्रकार से चिदाकाश रूपी परमात्मा, इसमें हम सभी के सभी मोबाइल फोन के जैसे है। तो बाहर में साउंड वेव्स है, लेकिन सुनने को नहीं आती। इसी प्रकार से परमात्मा मात्र है, इसमें आप और हम मोबाइल फोन के जैसे हैं। और यह मोबाइल फोन के अंदर से जब आवाज़ प्रकट होती है, तब हम कहते यह आदमी जिंदा है, ये मुर्दा है। तो किसके कारण मोबाइल फोन चलता है? सिम कार्ड के कारण। इसीलिए देह में सिम कार्ड होता है। वो सिम कार्ड ही अपना प्रारब्ध है।
उस पर जो नंबर लिखा है उसके अनुसार जीवन चलेगा। जहाँ वो प्रीपेड के पैसे खत्म हो गए, आपका प्रारब्ध खत्म हो गया, अब आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा महाराज। इससे सिंपल और क्या हो सकता है? लेकिन हमारा ध्यान उस परमात्मा के तरफ है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं स्वात्मानं शृणु मूर्खत्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम। तो यदि शास्त्र कहते हैं कि हम सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप है, तो हमने अपने आप को दुखी क्यों माना है? देखो, तो हमने शास्त्रों को सुना, फिर युक्ति, अब उसके साथ खेलो कि कैसे हम देह नहीं हो सकते। और जितना ये आपका भाव ज्ञान दृढ़ होगा कि हम देह नहीं हो सकते, आप देखेंगे जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती। और अभी तो वस्तु व्यक्ति करोड़ों मील दूर हो, फिर भी हम यहाँ परेशान होते, मेरा बेटा वहाँ चला गया है, क्या करता होगा, उसने खाना खाया होगा कि नहीं, और नहीं खाया क्या पता नहीं, कैसे होगा, और वो वहाँ मजे उड़ा रहा है, और ये बेवकूफ़ माँ यहाँ परेशान हो रही है। कहते हैं मातृ प्रेम, ये मातृ प्रेम नहीं, ये मातृ बेवकूफ़ी है। देखो महाराज, इसमें से बचाओ अपने आप को, तभी जाकर के आध्यात्म है। हमारे लिए आध्यात्म माने बाबा जी हमारे बच्चे को कहो हमारी माने। देखो तुम तो हमारी मानने को तैयार नहीं, तुम्हारा बच्चा हमारी मानेगा? नारायण कहो। इसीलिए देहातीतम सदाकारम सुदूरदर्शम भवादृशैहि, जो ये परमात्मा तत्व है, जो देह के परे है, सत आकारम, इसका आकार केवल सत्य मात्र है, ये केवल है मात्र, इसमें विकार होने वाले आकार नहीं है। और भवादृशैहि सुदूरदर्शम, और तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ? वो भी झल्ला जाते होंगे ना। देखो महात्मा लोग दिन भर बेचारे गला फाड़ फाड़ के बोलते हो अरे कि तुम आनंद स्वरूप हो, आनंद, सामने वही आए आए। देखो उस समय उस महात्मा को क्या लगता होगा? नारायण देहातीतम सदाकारम सुदूरदर्शम भवादृशैहि, अहम शब्देन विख्यातः एक एव स्थितः परः स्थूलत्वनेकतां प्राप्तः कथं स्यात् देह कप्पुमान्। अब इसके पश्चात अहम शब्देन विख्यातः एक एव, अहम शब्द का अर्थ केवल एक ही है, अनेक नहीं है। लेकिन हमने देह के साथ तादात्म्य करके उस एक को अनेक बना दिया। देखो जब हम कहते हैं जब मैं बच्चा था, जब मैं जवान था, जब मैं मिडिल एज था, जब मैं बूढ़ा था, तो मैं तो एक ही है ना। मैं का अनेक वचन नहीं होता, मैं एक ही होता है। और मैं सबके साथ जुड़ जाता है, स्त्री हो पुरुष हो, जवान हो बूढ़ा हो, सबके साथ एक ही मैं है। तो मैं अनेक नहीं होते, लेकिन यही मैं जब देह के साथ जुड़ जाता है तो एक मैं के अनेक मैं निर्माण हो गए। फिर मैं बालक था, फिर मैंने यहाँ जन्म लिया, फिर मैंने ये पढ़ाई की, फिर मैं ऐसे भाग गया, फिर मैंने इसको मिला, फिर उसने ऐसा किया। तो इसमें सब में जो मैं है वो एक ही है, लेकिन उसी एक मैं को हमने अनेक उपाधियाँ डाल डाल करके एक का अनेक बना दिया। और फिर उस अनेक को लेकर के पुष्पमाला के जैसा एक ईगो बन गया। मैं ये था, मैं ये हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं तमुक हूँ। देखो इससे बचे रहो। हम आपको एक महात्मा जी का उदाहरण देते हैं इसको समझने के लिए। हम बताएंगे नहीं कौन महात्मा है, कहाँ के हैं। हम उनको मिलने गए थे, हमको पता चला अमुक अमुक स्थान पर है, किसी प्रदेश में, इंडियन महात्मा है। तो
गए हम, नमस्कार चमत्कार किए, बोले हाँ आप कहाँ के आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ पढ़े हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, किससे तुमने दीक्षा ली, कब दीक्षा ली, क्वेश्चन पेपर। तो हमने कहा कि महाराज जी, हमने भगवान के सामने संकल्प लिया है कि हम अपने बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, आप बोलिए अपने बारे में। किसी भी बुढ़ाओं को खुश करना है तो उनको उनके बारे में पूछो और सुनने की जरूरत नहीं, वो चालू हो जाएंगे। वही टेक्निक हमने उन पर लगाया। 80 साल की उम्र थी उनकी, जो शुरू कर दिया, ऐसा था वैसा था, फिर मैं वहाँ जाना ज्वाइन होना चाहता, उन्होंने मुझे नहीं कह दिया, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं। मैंने साउथ इंडियन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था, फिर भी सब त्याग दिया, फिर मैं ज्वाइन हो गया और फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, ब्ला 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 ब्ला। और अब मुझे भ्रांति होने लग गई है। 40 साल वेदांत पढ़ाया, अब भ्रांति होने लग गई है कि मैंने इतने साल जो किया वो ठीक किया था या गलत किया था। मुझे बताओ। ये बाबा जी के हाल है, आप लोग बीबी जी के साथ रहने वाले हैं, आपका क्या हाल होगा। इसीलिए ये डराने की बात नहीं है, ये सावधान रहने की बात है। अपने बारे में और अन्य के बारे में ना बोलो ना पूछो, कोई आवश्यकता नहीं। तब जाकर के वर्तमान में रहना शुरू करोगे, तब जाकर के ये जो मैं बढ़ गया है वो खत्म हो जाएगा। और इस देह के तादात्म्य को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कि आप चाहे कुछ भी करते रहो, हम दुखी ही रहेंगे। तो अहम शब्देन विख्यातः एक एव परस्थितः, एक ही परमात्मा सब में मैं के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे एक ही बिजली सभी बल्बों में प्रकाश के रूप में प्रकट हो रही है, इसी प्रकार से एक ही परमात्मा सब में मैं के रूप में प्रकट हो रहा है। तो ये जो मैं है ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं है। ये अभिव्यक्ति की हम व्यक्ति बनाते हैं जब ये अनेक के साथ जोड़ लेते हैं तब। और यदि केवल वर्तमान में रहो, केवल इसी क्षण में रहे, तो आपकी व्यक्ति नहीं होगी, आप केवल अभिव्यक्त होगे। और परमात्मा की अभिव्यक्ति, परमात्मा आनंद स्वरूप होने के कारण केवल आनंद रूप से ही होगी, दुखी नहीं होगी। दुखी होने वाला मैं, यह जीव कहलाता है, और जो दुखी हो ही नहीं सकता वो परमात्मा है। देखो, इसीलिए मैं शब्द का अर्थ ये है असली, जो भगवान कृष्ण शब्द का प्रयोग करते हैं। मन्मना भव, मद्भक्तः भव, मद्याजी भव, माम नमस्कुरु। इस मैं को पहचानो। और ये नमस्कार कैसे है? जैसे आभूषण सुवर्ण को नमस्कार करेंगे तो अपने नाम रूप को त्याग देंगे, अपने व्यक्तित्व को त्याग देंगे। इसी प्रकार से परमात्मा को नमस्कार करना माने उसमें अपने आप को मिटा देना। जब मैं ही नहीं रहा तो दुखी कौन होगा? तो इस परिच्छिन्न मय से हट करके परिपूर्ण मय में प्रवेश करना, यही है अपरोक्षानुभूति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।